स्टैंडर्ड गैस लाइनिंग का आईपीओ आ रहा है एंड ये रेज करने वाला है 410 करोड़, जो कि 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच आएगा। तो चलिए जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अबाउट द कंपनी, फिर जाऊंगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, फिर आऊंगा आईपीओ ऑब्जेक्टिव क्यों रेज कर रहे हैं लोग, उसके बाद बताऊंगा प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी एंड लास्टली आपको बताऊंगा लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये 2025 का पहला आईपीओ होने वाला है एंड स्टैंडर्ड गैस लाइनिंग जो कंपनी है 2012 में स्टार्ट हुआ था एंड ये इंडिया में उन 5 कंपनी में से आता है जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। और कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग सॉल्यूशन। और कंपनी का कस्टमर्स देखा जाए तो इसमें भी बड़े बड़े नाम आते हैं फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री से, जैसा कि यूरोविंदा फार्मा, एपिटोरियो फार्मा, डेक्कन फाइन केमिकल्स, ग्रैन्युल्स इंडिया, नेटको फार्मा और ऐसे ही 50+ कस्टमर्स इनके पास हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड किसी एक कस्टमर पे ये डिपेंडेंट नहीं है, पूरे रेवेन्यू सोर्स के लिए काफ़ी डाइवर्सिफाइड वे है ये कस्टमर्स का इनके पास। एंड आगे अगर बढ़े तो इनका प्रेजेंस अगर बताऊं तो ये इनके पास एक पैन इंडिया प्रेजेंस है ऑफिस सेल्स का। एंड इनका अगर नेमली मेन ऑफिस बताऊं तो मुंबई में है, गुजरात में है, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इनका जो मेन ऑफिस है। एंड कंपनी अभी 3 प्रोडक्ट बनाती है। जो पहला है रिएक्शन सिस्टम, जो सेकंड है स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम जो स्टोर करने का काम आता है केमिकल सबको, एंड तीसरा है प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, जो भी इक्विपमेंट सर्विस जो रिक्वायर होता है कंपनीज को, तो ये भी प्रोवाइड करता है। एंड अगर रॉ मटेरियल्स का बात करें तो जिससे इनके बिजनेस का जो कॉस्ट इंपैक्ट पड़ता है, तो जो पहला रॉ मटेरियल है वो है स्टेनलेस स्टील एंड दूसरा है ग्लास लाइन मटेरियल एंड तीसरा निकल एलॉय। तो इन 3 मटेरियल से इनका जो बिजनेस है वो बनता है। एंड तो अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो हम कंपेयर करते हैं 2022 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड 2024 की। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू वाइज देखो तो 2022 में कंपनी ने बनाया थे 240 करोड़ एंड 2024 में बढ़ के वो हो गया 543 करोड़, जो कि 225% का ग्रोथ दिखाया सिर्फ 2 साल में। एंड अगर नेट प्रॉफिट वाइज देखो सारा कॉस्ट हटा के तो 2022 में था 25 करोड़ मात्र और 2024 में बढ़ के हो गया 60 करोड़, जो कि 240% तक ग्रोथ दिखाया है। एंड अगर टोटल एसेट वाइज भी अगर आप कंपनी को कंपेयर करो तो 2 साल पहले था मात्र 300 करोड़ और आज के डेट में है 665 करोड़, जो कि मोर देन 230% तक ग्रोथ दिखाया है। तो कंपनी को अगर नंबर वाइज देखोगे तो काफी सॉलिड कंपनी है, लेकिन एक कंसर्निंग साइड है जो कि डेट साइड है। 130 करोड़ का डेट ऑलरेडी कंपनी पे है, लेकिन आईपीओ का ऑब्जेक्टिव जो है डेट को रीपे करने का, तो डेट उतना कंसर्निंग पॉइंट नहीं रहेगा। तो अगर आगे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेनली 4 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं इस आईपीओ से कंपनी को लेके। एंड वो 4 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से पहला है फंडिंग ऑफ अपकमिंग केपेक्स, जो आगे आने वाले केपेक्स हैं उसके लिए फंडिंग के लिए पैसा रखेंगे। जो दूसरा है वो है रीपेमेंट ऑफ डेट, जैसे कि मैंने बताया जो डेट है उसको पार्शियली पे आउट करेंगे। एंड तीसरा जो है इनका एक सब्सिडरी है H2 इंजीनियरिंग प्राइवेट, तो उसमें जो केपेक्स रिक्वायर है मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए तो वो उसमें यूटिलाइज करेंगे। एंड चौथा जो लास्ट यूज है कंपनी का, वो कुछ पैसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए रखेंगे कि आगे चल के अगर कुछ हेल्दी कंपनी दिखे तो उसको एक्वायर कर सकें। तो अब हम बात करेंगे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको मैं बताऊं 4 पॉजिटिव साइड कंपनी के, तो सबसे पहला पॉइंट है इनके पास जो एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर लिस्ट है। किसी 5-10 कस्टमर पे ये सिचुएटेड नहीं है, इनके पास एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर लिस्ट है जिससे ये बिजनेस करती है, तो ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा। एंड दूसरा इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, रेवेन्यू वाइज देखो, प्रॉफिट वाइज देखो तो काफी अच्छा रहा है, लास्ट 2 सालों में डबल से भी ज्यादा हुआ है, तो ये काफी अट्रैक्टिव नंबर्स इनके पास है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 सालों में इन्होंने 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई किए, तो किसी 1-2 प्रोडक्ट पे ये लोग फिक्स नहीं है, इनके पास काफी सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, तो ये काफी अच्छा पॉइंट रहेगा कंपनी के लिए। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बोलूं तो इनके पास इन हाउस कैपेबिलिटी है स्पेशल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। बाकी कंपनीज की तरह डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि थर्ड पार्टी आके असेंबल करेगा, इनके पास खुद कैपेबिलिटी है वो। कंपनी के अगर नेगेटिव पॉइंट पे जाऊं तो 3 नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इनके सेल्स ऑफिसेस हैं वो तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेकिन जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह है, वो है तेलंगाना में। तो अगर कुछ भी इंपैक्ट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे तो पूरा बिजनेस इनका इंपैक्ट करेगा। तो 2 से 3 अगर ये करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो बेटर रहेगा। एंड जो दूसरा पॉइंट नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं तो कंपनी के पास ओवरऑल 198 करोड़ का डेट है, शॉर्ट टर्म 130 करोड़ का एंड लॉन्ग टर्म मिला के लगभग 200 करोड़ का मान के चलो डेट। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है कंपनी के लिए। एंड तीसरा जो है इनके कंपनी पे काफी सारे केसेस चल रहे हैं, तो अगर कुछ भी कोर्ट केस नेगेटिव आता है
नेगेटिव हियरिंग आता है कोर्ट की तरफ से, तो इनके नेगेटिव बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट है कंपनी की। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो कंपनी का, तो आज की डेट में 66% चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न भी एक्सपेक्ट करो, अगर आप लिस्टिंग गेन पे, तो मोर देन 50% तक लिस्टिंग गेन रिटर्न दे सकता है, जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न होता है आईपीओ लाने पे। तो ये था टोटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। तो अगर ऐसा ही आपको और एनालिसिस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स इफ आई कैन improve एनीथिंग।